बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़रताश बुखारी और वेलकम करती हूं आपको ज़रताश रेसिपीज़ में। तो हाँ, आज हम बनाने चले हैं लाहौरी मुर्ग़ चने। आप देख रहे हैं कि कितनी लुक इसकी बाज़ार वाली प्रोफेशनल सी है। तो जनाब, बग़ैर को टाइम ज़ाया किए हम जल्दी से रेसिपी की तरफ जाएंगे। आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसमें हमें चाहिए चिकन, जो कि मैंने लिया है मिक्स बोटी का, और ये है तकरीबन आधा किलो। उसके साथ मैंने 2 कप चने हैं जो कि भिगो के रख दिए हुए हैं। अब इसमें कुछ ट्रिक्स ऐसी हैं जो कि आपको मैं साथ साथ बताती जाऊंगी, तो आपका चिकन बिल्कुल बाज़ार जैसा बनेगा। सबसे पहली बात तो ये कि चिकन में हमने कुछ ड्राई मसाले जो हैं वो पहले ऐड करने हैं। इसमें चिकन की मैरिनेशन करनी है। सबसे पहले हम लेंगे धनिया, वो होगा हमारा 1 टीस्पून। उसके साथ लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी है 1/4 टीस्पून। उसके साथ है गरम मसाला हमारा 1/2 टीस्पून, और उसके साथ नमक और कश्मीरी लाल मिर्च है 1 टीस्पून। हल्दी जाएगी इसमें 1/4 टीस्पून। तो सब मसालों को हम चिकन में ऐड कर देंगे। आमतौर पे ऐसे नहीं होता, लेकिन ये वो ट्रिक है जो कि कोई नहीं आपको बताएगा। तो जनाब, दही ले ली है मैंने 1 कप, और इसके साथ चिकन को मैरिनेट करने के लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। इससे ये होगा कि मसाले चिकन के अंदर तक रच बस जाएंगे, और जब आप चिकन की बोटी को तोड़ेंगे तो आपको अंदर तक जो है इसमें वो टेस्ट महसूस होगा। और इसके साथ ही आपको कुछ कटी हुई वेजिटेबल्स नज़र आ रही हैं, जो कि अब मैं साथ आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। तो जनाब, मेरे पास है यहाँ पे प्याज, जो कि हमने लिया वह है 1/2 कप, और उसके करीब है, यानी कि 2 मीडियम साइज़ प्याज को हमने बारीक काट लिया है। उसके साथ हरी मिर्चें हैं मेरे पास 2 मोटी, लहसुन के जवे हैं मेरे पास 4 अदद, और अदरक 1 इंच का टुकड़ा है। टमाटर मेरे पास हैं 2 अदद लिए हुए, और जिनको मैंने क्यूब्स में काट लिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इन सबको मैं मिक्सिंग जार में डालूँगी और इसका एक अच्छा सा फ़ाइन सा पेस्ट जो है वो रेडी कर लूँगी। सब चीज़ें चली गई हैं। पानी अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना टमाटरों के पानी में ही ये पेस्ट बहुत अच्छा सा जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो पेस्ट हमारा जो है वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। मैंने ले ली है एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डाला है तकरीबन 1/4 कप तेल। तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। उसके साथ मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे को अच्छी तरह से चखने दें, ताकि ऑयल में इसकी अच्छी सी खुशबू जो है वो शामिल हो जाए। ज़ीरे को तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए हमने अच्छे से जो है वो इसमें डाल के वो भून लेना है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये सारे मसाले इसमें चले जाएंगे, और हम इसको अच्छे से भून के सारे मसालों को यकजान कर लेंगे। इसको इतना भूनना है कि मसाले में से ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए, और मसाले में से सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से भून के जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी मैरिनेट हुआ हुआ चिकन, जो मैंने आपके साथ ही मैरिनेट किया था। इसको बहुत देर मैंने नहीं रखा, सिर्फ 10 मिनट लगे हैं इस सारे प्रोसेस में। तो मैंने ये सब चीज़ें इसमें जो है वो ऐड कर दी हैं। अच्छी तरह से दही को साफ़ करके सारा मसाला जो है वो इसमें ऐड कर लीजिए जनाब, सब चीज़ें जो हैं वो इसमें चली गई हैं, और इसको हल्के हाथ से आराम आराम से जो है वो अब हम मिक्स करना जो है वो शुरू करेंगे। चिकन को आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएं, और साथ साथ दही को आंच हल्की रखिएगा, वरना दही एकदम डालने से फट भी सकता है और इसकी फुटकियाँ बन सकती हैं। तो उससे प्रिवेंट करने का तरीका यही है कि आप आंच को हल्का रखें, और उसके साथ ही चिकन को मुसलसल उलट पुलट करते रहें। बस इस तरह करके हमने इसको 3 से 4 मिनट पका लेना है। 3 से 4 मिनट चिकन पक चुका है, और देखिए कितनी अच्छी सी इसकी जो है वो लुक आपके सामने है। ऑयल सेपरेट है, और हर चीज़ जो है वो इंतहाई खुश जायका और खुशबूदार जो है वो आपके सामने नज़र आ रही है। अब हम लेंगे चने, जो हमने बॉईल कर लिए थे 2 कप, और वो इसमें जो है हम ऐड कर लेंगे। आपने ग्रेवी के लिहाज से चनों का पानी रखना है। जैसे मैंने 2 कप चनों के लिए तकरीबन जो है वो तकरीबन 3.5 कप पानी डाला था, और उसमें से तकरीबन ये 1.5 कप पानी मेरे पास जो है वो बच गया है। अब इस स्टेज पे इसमें जाएगी कुटी हुई काली मिर्च 1 टेबलस्पून, उसके साथ जायफल और जवित्री 1/4 टीस्पून दोनों लिए हैं। काली मिर्च को कभी भी शुरू में ऐड नहीं करना, वरना चनों का रंग जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि ये अभी दरमियान में जहाँ मैं बता रही हूँ आपको वहीं डालनी है। हरी मिर्चें 2 से 3 अदद आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसको हल्के हाथ से मिक्स कीजिए। चनों को बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना। चने हमारे इतने गले में हैं कि कुछ चने जो हैं वो खुद ही दरमियान में टूट के ग्रेवी में शामिल होंगे। तो वो कुछ साबुत चने और कुछ टूटे हुए चने आपको एक इंतहाई अच्छी सी लुक जो है वो देंगे।
अब जनाब हम इसको ढक्कन लगा देंगे और इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। पाँच मिनट गुज़र चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे इमली का पल्प। ये मैंने 2 टेबलस्पून के करीब लिया था। ये वो राज है जो कोई नहीं बताएगा, और इससे चनों में एक इंतहाई मुनफरिद किस्म का जो है वो टेस्ट आता है। तो हमने इसकी हल्की सी मिक्सिंग करनी है, और मिक्सिंग करके बस इसको यहीं पे 1 आध मिनट के लिए मैं इसको जो है वो दम पे रखूँगी। तो जनाब अब मैंने डालूँगी इसमें गरम मसाला। गरम मसाला भी आपने शुरू में बिल्कुल ऐड नहीं करना, ना साबुत गरम मसाला डालना है, इससे भी चनों का रंग जो है वो ख़राब हो जाता है। तो सबसे एंड में जब हमने डिश आउट करना है, बस उससे ज़रा सा पहले हमने ये तमाम मसाले इसमें ऐड कर लेने हैं। 2 से 3 मिनट के लिए टोटल उसके बाद की कुकिंग है। तो जनाब अब इसमें ऐड करेंगे हम हरा धनिया, और आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लुक जो है वो आना शुरू हो चुकी है। हर तरफ खुशबुएं फैली हुई हैं, और बिल्कुल ऐसे जैसे कि बाज़ार के चने होते हैं। तो आपने इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे ही बनाना है। चूल्हे को ऑफ़ कर दीजिए और इसके साथ ढक्कन लगा के इसको 2 मिनट के लिए जो है वो छोड़ दीजिए। लीजिए जनाब, मैंने ऐड कर दिया है इसमें ज़ीरा पाउडर। ये हमारा सबसे लास्ट स्पाइस है जो कि इसमें आखिर में चला जाएगा। तो इसके साथ ही हमने इसकी मिक्सिंग और इसकी चीज़ों को जो है वो बस ख़त्म कर देना है, और यहीं से हमारा जो है वो चने वो बिल्कुल रेडी हो चुके हुए हैं। लीजिए जनाब, मैं इनको डिश आउट करती हूँ, और आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत ग्रेवी बन के तैयार हुई है, और कैसे चने की और साथ में जो है वो चिकन की एक बहुत खूबसूरत सी जो है वो डिश हमारी रेडी हो चुकी हुई है। लाहौरी चिकन चने आपके सामने हैं। आप इसको नान से, चपाती से, पराठे से, जिससे भी चाहें आप इसको खा सकते हैं। तो जनाब दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।